अस्सलामुअलैकुम। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ देखिए कितनी गंदी हो रही है, ख़राब हो रही है। मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा जो है अरूज है, बाम अरूज पर है। और हालात जो है वो कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं कल जो है वो नहीं बना सकी, वीडियो नहीं बना सकी। और अब मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि अब थोड़ी सी मेरी तबीयत बेहतर हुई है। आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है दरअसल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर -3 -4 तक रात को टेम्परेचर था। यहाँ पर बर्फ़बारी, स्नोफॉल का डर था, लेकिन हुई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस अब इस टाइम जो है अभी भी ठंड हो रही है, लेकिन क्या करें। रात को तो बिल्कुल मैं जी बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी क्योंकि मुझे ना ठंड बहुत लग रही थी, तबीयत भी कुछ ऐसी थी। अभी उठ के किचन का काम किया है, किचन समेटा है, क्योंकि जो काम करना है वो हमने तो करना ही है। तो इसलिए अभी मैंने बच्चों सबको नाश्ता वाश्ता करवाया है। और इसके बाद अब मैं जो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सूप बना लूँ और सूप के साथ थोड़ा सा कौरमा वगैरह भी बना लूँ ताकि शाम तक चल जाए। उसके साथ रोटी डाल लूँगी। लेकिन औरत की जिस तरह आदमी की ज़िम्मेदारी होती है कमाना, इस तरह औरत की भी ज़िम्मेदारी जो होती है वो घर बार का को संभालना होता है। फ्री का मज़दूर फ्री का मज़दूर होता है ये घर की जो औरत होती है। तो इस फ्री के मज़दूर को ना जो है आप ना इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसको तनख्वाह देते हैं, ना आप इसका कोई सैलरी वगैरह नहीं है। ये खामोश मज़दूर है और जिसका कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। एक खामोश मज़दूर है जो घर का काम करता है सारा। और इसके बाद इसको सैलरी में चाहिए होती है सिर्फ एक तारीफ़, बीवी की तारीफ़। और अगर वो मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो बीवी, अगर बीवी सारा काम कर रही है और अगर आप थोड़ी सी तारीफ़ कर देंगे तो वही उसकी सैलरी होती है, वो फूल जाती है खुशी से। नादान नादान औरतें होती हैं सारी दुनिया की कि उनको वो सबको संभालती हैं और बच्चों की भी केयर करती हैं। लेकिन अगर उनको तारीफ़ करती जाए तो वो खुशी से फूल जाती हैं, वो निखर जाती हैं, वो खूबसूरत हो जाती हैं। और बहुत अच्छा होता है उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए भी। वेदर देखिए कैसा हो रहा है, धुंध देखिए कैसी पड़ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड है, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, सॉरी बैकयार्ड सॉरी। अच्छा ये देखिए आसमान देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म का, अभी भी हल्की हल्की धुंध हो रही है। और जो पत्ते हैं उनके ऊपर भी अभी जो है धुंध, अभी जो बर्फ़ है ना वो हल्की फुल्की है। और पत्ते देखिए कैसे हो रहे हैं, दरख्तों के पत्ते है ही नहीं, आधे गंजे आधे बालम, वो वाला हाल हो रहा है। और पत्ते भी जो हैं ठंड की वजह से मुरझाए हुए हैं, नीचे की तरफ हुए हैं सारे के सारे, जो है ना डाउन हुए हैं। और ये देखिए ये हमारा है बराबर में बम्बू का बम्बू ट्री का मतलब बांस का जो दरख्त होता है ना वो है ये। इसके फ़ायदे बहुत हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और वो देखें कुछ लोग ऐसे भी ट्री लगाते हैं जिसके ऊपर जो है येलो कलर के जो पत्ते हैं और ग्रीन और येलो का मिक्स है, देखें। तो यहाँ पर कुछ ऐसे दरख्त भी होते हैं जो सर्दियों में अपना और उनका मुजाहरा पेश करते हैं, यानी वो उनके पत्ते झड़ते नहीं हैं, वो येलो होकर स्टाइलिश हो जाते हैं। तो जहाँ पर इतने इतने ये जो झड़े हैं और ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पर ये देखें, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये नहीं हो रहा नज़दीक। तो ये हमारा पीछे का जो बैक गार्डन है और बिल्कुल भी मैं तो गार्डन में जा नहीं रही, लेकिन वो एक रेड कलर का जो आपको पॉट नज़र आ रहा है उस पर मैंने चावल ज़रूर डाले हैं अपने कबूतरों को। यहाँ पर मेरे घर में कबूतर आते हैं और मैं उनको चावल डालती हूँ। इस नियत से एक तो सदका जाता है और दूसरा ये है कि उनको खाने को भी मिल जाता है। तो ये मैं ये काम ज़रूर करती हूँ इनके साथ ना, बर्ड्स के साथ। और वो देखिए दरख्त, सामने दरख्त देखिए बिल्कुल इसके पत्ते ख़त्म हो गए, इसके मखमली कलर के पत्ते हैं, यानी ग्रीन और वाइट कलर का। उसको जो फ्रंट साइड है वो ग्रीन है और जो बैक साइड है वो मखमली कलर का है, यानी
ऐसा लगता है जैसे वेलवेट है उसके बैक साइड पे पत्ते के। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है इस दरख्त, लेकिन बहुत फैला हुआ है, इनको चाहिए कटवाएं। दरख्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, हैवी हो गया बहुत ज़्यादा। तो इतने घर में इतना बड़ा दरख्त तो बहुत ही अजीब लगता है। और ये देखिए सामने जो पौधा है ये है शायद सफ़ेदे का दरख्त है। सामने जो दरख्त है सफ़ेदे का दरख्त है या बे लीफ जिसे पता नहीं, उसे ही कहते हैं शायद मेरे ख्याल से, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन जो है इनके जो दरख्त हैं वो भी सारे गंजे गंजे हो गए हैं, सारे के सारे बराबर वालों के। और हमारे भी यही हाल है, हमारे तो बिल्कुल ही छोटे पौधे थे हमारे, वो सारे के सारे ही ख़त्म हो गए। थोड़े बहुत हैं जो सख्त जान है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं थोड़े से, वरना ये आपको डंडे डंडे नज़र आ रहे होंगे इस साइड से। और ये देखिए परिंदा खाने के लिए आया, अभी देखना मैंने इसमें बिरयानी डाली है इसमें, और ये बिरयानी खाएगा। ये देखें, ये देखें, नज़र आ रही होंगी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इस बर्ड को क्या कहते हैं, लेकिन देख कैसे खाने आए ये। इनको भूख लग रही थी, ये ऐसे कबूतर मैंने ऊपर देखे छत के ऊपर बैठे हुए थे, तो मुझे ऐसे लगे जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे उनको भूख लग रही है, और वो आके ना सामने बैठ जाते हैं। वो जैसे सामने आके बैठते हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मांग रहे हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें भी दो। तो मैं भागी भी जाती हूँ, जाके मैं ना उनके आगे जाके डाल के आ जाती हूँ उनके आगे चावल, और वो खाने लग जाते। हाँ जी, मैं कर रही हूँ घर की सफाई, क्योंकि सैटरडे संडे मैं इस चीज़ का वेट करती हूँ कि इनकी जो चीज़ें हैं, इनके सॉक्स वगैरह हैं, उनको एक जगह पे लेके मैं करती हूँ बराबर। इनको पूरा हफ्ता तो ऐसे मुझे टाइम नहीं मिलता भाई, तो मैं आज के दिन जो है मैं वो सफाई करती हूँ, चीज़ें इकट्ठी करती हूँ, इनकी सॉक्स वगैरह इकट्ठी करती हूँ। तो हफ्ता इतवारी होता है, बहुत बिजी टाइम होता है, तो मैं उस दिन ये थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। और आपने मेरी जर्सी पहनी भी देखी होगी, वैसे मैं बहुत कम जर्सी पहनती हूँ लेकिन मैं आज पहन रही हूँ क्योंकि ये जो है ना ठंड लग जाएगी, और अगर मैं बीमार हो गई तो इस घर में फिर मैं ही हूँ सबका ख्याल रखने वाली, तो मैं अगर गिर गई तो फिर इनका क्या होगा, पूरे घर वालों का। बस यही एक औरत की जो है टेंशन होती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ये औरत के जहन में सबसे बड़ी बात जो होती है वो यही आती है। खैर, हर औरत के दिल में यही होती है कि वो ये सोचती रहती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों को क्या बनेगा, अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे बच्चों को क्या बनेगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे घर का माहौल कैसे चलेगा। तो ऐसे ही है सब कुछ, एक औरत की सोच। कभी मैं इस बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी, आपसे बातचीत करूँगी, और आपको बताऊँगी। मेरी आवाज़ फिर वही दोबारा उसी में हो रही है, या तो एकदम फट रही है आवाज़ मेरी, या फिर आवाज़ जो है बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो ओके जी, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।